इसराइल दुनिया के सबसे छोटे देशों में से एक है, लेकिन इसके बावजूद इसकी गिनती सबसे ताकतवर देशों में होती है। इसराइल की स्थापना 14 मई 1948 को हुई थी। यह एक ऐसा देश है जो चारों तरफ दुश्मन देशों से घिरा हुआ है और ऐसे दुश्मन जो मौका मिलते ही इसराइल को ख़त्म करना चाहते हैं। फिलिस्तीन से अलग होने के बाद इसराइल एक स्वतंत्र देश बनाया गया था। 19वीं शताब्दी तक फिलिस्तीन में 87% मुस्लिम, 10% ईसाई और 3% यहूदी थे। सन 1900 में यहूदियों ने एक अलग देश की मांग उठाई। इसराइल की स्थापना से पहले फिलिस्तीन पर अंग्रेजों का नियंत्रण था। 1947 में ब्रिटिश शासन के 2 दशकों से अधिक समय के बाद संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन को 2 वर्गों में विभाजित करने की योजना का प्रस्ताव रखा, एक स्वतंत्र यहूदी राज्य और एक स्वतंत्र अरब राज्य। एक लंबे संघर्ष के बाद यहूदियों को फिलिस्तीन के कब्जे से आज़ादी मिली और एक नए स्वतंत्र राष्ट्र की स्थापना हुई जिसका नाम इजराइल रखा गया। आज़ादी के समय इजराइल सिर्फ बंजर भूमि का एक टुकड़ा था जिस पर ना तो खेती की जा सकती थी और ना ही कोई पानी का स्रोत था। लेकिन जल्द ही यहूदियों ने कड़ी मेहनत और तकनीक के दम पर खाते के मामले में खुद को आत्मनिर्भर बना लिया। तमाम मुश्किलों के बावजूद 1948 में दुनिया के नक्शे पर आया ये देश दुश्मनों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। इजराइल के लोगों को स्वाभिमानी और देशभक्त कहा जाता है और उनकी देशभक्ति के कारण इजराइल आज अरब देशों की आंखों में आंखें डालकर जवाब देता है। मध्य पूर्व में इजराइल एक छोटा लेकिन बहुआयामी देश है जिसमें सभी जलवायु सहित पर्यटकों के लिए कई आकर्षक स्थान भी हैं। तो आइए जानते हैं इजराइल के बारे में कुछ अजीब और आश्चर्यजनक फैक्ट्स। इजराइल दुनिया का एकमात्र यहूदी राष्ट्र है। यहाँ पर हिब्रू भाषा बोली जाती है और यह भाषा दुनिया की एकमात्र ऐसी भाषा है जिसका पुनर्जन्म हुआ है। हिब्रू और अरबी इजराइल की आधिकारिक भाषाएं हैं। इजराइल की आबादी दिल्ली की आधी आबादी के बराबर है। इजराइल का कुल क्षेत्रफल भारत के मणिपुर राज्य से भी छोटा है। 1952 में अल्बर्ट आइंस्टाइन को यहूदी राष्ट्र इजराइल के राष्ट्रपति पद की पेशकश की गई थी, लेकिन आइंस्टाइन ने अनुभव और प्राकृतिक क्षमता की कमी का हवाला देते हुए इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। आइंस्टाइन को इजराइल के राष्ट्रपति पद की पेशकश के पीछे का कारण यह था कि आइंस्टाइन खुद एक यहूदी थे और इजराइल एक यहूदी देश था। इजराइल एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन फिर भी इजराइल के पास भारत जैसा कोई लिखित संविधान नहीं है। इजराइल में नियम और कानून देशवासियों की परंपरा और विशेषताओं के अनुसार बनाए और बदले जाते हैं। यहाँ बैंकों द्वारा जारी किए गए नोटों को दृष्टिहीन भी पहचान सकते हैं क्योंकि इसमें ब्रेल लिपि का भी उपयोग किया जाता है। सभी इजराइल छात्र, चाहे लड़का हो या लड़की, हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद सैन्य सेवा में शामिल होना अनिवार्य है। इस सेवा की अवधि लड़कों के लिए 3 वर्ष और लड़कियों के लिए 2 वर्ष होती है। इजराइल दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां महिलाओं को सेना में सेवा देना अनिवार्य है। महिलाओं के लिए सेना का कार्यकाल न्यूनतम 2 वर्ष होता है। इजराइल दुनिया के उन 9 देशों में से एक है जिसके पास अपनी उपग्रह प्रणाली यानी कि सैटेलाइट सिस्टम है और वह इसका इस्तेमाल ड्रोन को संचालित करने के लिए करता है। इजराइल अपने सैटेलाइट सिस्टम को दुनिया में किसी के साथ साझा नहीं करता है। इजराइल की वायुसेना दुनिया की 6 नंबर की वायुसेना है। यह न केवल किसी भी हमले की स्थिति में जवाब देने में सक्षम है, बल्कि किसी भी दुश्मन को पल भर में तबाह करने की क्षमता रखती है। भारत इस मामले में इजराइल से 2 कदम आगे। भारतीय वायुसेना रैंकिंग में 4थे नंबर पर है। 1948 में अपनी स्थापना के बाद से इजराइल ने अब तक 8 लड़ाइयाँ लड़ी हैं, जिनमें अधिकांश लड़ाइयों में उन्होंने जीत हासिल की है। युद्ध में इजराइल का कोई मुकाबला नहीं है। इजराइल ने एक ही समय में 7 अलग अलग देशों के साथ लड़ाई लड़ी है और सभी शत्रु राष्ट्रों को पराजित भी किया है। इतना ही नहीं, इजराइल ने विवादित क्षेत्र पर कब्जा भी कर लिया है।
इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद है जो अपने मिशन के लिए मशहूर है। इसने एक से बढ़कर एक ऑपरेशंस को अंजाम दिया है। 1972 में जब फिलिस्तीनी आतंकवादियों ने म्यूनिक ओलंपिक गेम्स विलेज में घुसकर 12 इजरायली खिलाड़ियों की हत्या कर दी थी, तब इजरायली प्रधानमंत्री गोल्डा मेयर ने खुद सभी मृत खिलाड़ियों के परिवार वालों को फोन किया और कहा कि हम बदला लेकर रहेंगे। उन्होंने अपनी खुफिया एजेंसी मोसाद को पूरी आज़ादी देते हुए कहा कि इस घटना में शामिल जितने भी लोग हैं, चाहे वे दुनिया के किसी भी देश में हो, उन्हें जिंदा नहीं रहने दिया जाना चाहिए। टेक्नोलॉजी के मामले में भी इजराइल अग्रणी रहा है। घरेलू कंप्यूटर उपयोग के मामले में इजराइल दुनिया में पहले स्थान पर है। दुनिया में पहला फ़ोन मोटोरोला कंपनी ने इजराइल में बनाया था और माइक्रोसॉफ्ट के लिए पेंटियम चिप इजराइल में ही बनाई गई थी। इतना ही नहीं, वॉइस मेल टेक्नोलॉजी सबसे पहले इजराइल में ही विकसित की गई थी। दुनिया का पहला एंटीवायरस सबसे पहले 1979 में इजराइल में बनाया गया था। माइक्रोसॉफ्ट और सिस्को ने अमेरिका के बाहर अपने रिसर्च सेंटर सिर्फ इजराइल में स्थापित किए थे। व्यापार के मामले में इजराइल दुनिया में तीसरे स्थान पर है। इजराइल में 3000 से अधिक हाई टेक कंपनियां हैं जो सिलिकॉन वैली को छोड़कर दुनिया में सबसे अधिक है। इजराइल के कृषि उत्पादन में 25 वर्षों से 7 गुना वृद्धि हुई है, जबकि पानी का अभी भी उतना ही उपयोग किया जा रहा है जितना तब किया जाता था। इजराइल अपनी ज़रूरत का 93% खाद्य पदार्थ का उत्पादन स्वयं करता है। इजराइल खाद्यान्न के मामले में लगभग आत्मनिर्भर है। इसके अलावा ये समुद्र के पानी को शुद्ध करता है और अन्य उद्देश्यों के लिए इसका उपयोग करता है। शिक्षा की बात करें तो इजराइल में जनसंख्या के हिसाब से सबसे अधिक विश्वविद्यालय हैं। यहाँ प्रति 10,000 की आबादी पर 109 रिसर्च पेपर प्रकाशित होते हैं, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। पुस्तकों के संदर्भ में यहाँ प्रति व्यक्ति के हिसाब से सर्वाधिक किताबें छपती हैं। इजराइल में केवल 40 बुक स्टोर हैं, क्योंकि यहाँ की सरकार हर व्यक्ति को किताबें उपलब्ध कराती है। दुनिया की सबसे छोटी बाइबल इजराइल में बनी है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई केवल 4.76 मिलीमीटर है। इजराइल दुनिया में सबसे ज़्यादा शरणार्थियों वाला देश है। दुनिया भर के यहूदियों को पैदा होते ही इजराइल की नागरिकता प्राप्त हो जाती है, जो जब चाहे वहां जाकर बस सकते हैं। इजराइल कभी किसी देश या संस्था को यह नहीं कहता कि हमारे देश में आतंकवादी घटनाएं या हमले ना करें, बल्कि इजराइल का यह कहना है कि अगर कोई हमारे देश के नागरिक को मारता है तो हम उस देश में घुसकर उसके 1000 नागरिकों को मार देंगे। अगर आप इजराइल के दुश्मन हैं और आपने इजराइल के नागरिकों को किसी भी तरीके का नुकसान पहुंचाया है, तो इसके लिए आप दुनिया में कहीं भी छिप जाएं, आपका जीवित रहना मुश्किल ही नहीं बल्कि असंभव है। इजराइल में 85% से अधिक ठोस कचरे को पर्यावरण के अनुकूल तरीके से पुनर्नवीनीकरण किया जाता है, जिससे यह दुनिया के सबसे अधिक एनवायरमेंटल रूप से स्वच्छ देशों में से एक बन जाता है। इजराइल जैसे छोटे देश में 2013 के चुनाव में 37 राजनीतिक दलों ने भाग लिया था। मध्य पूर्व में इजराइल एकमात्र ऐसा देश है जहां महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त हैं। इजराइल हीरे के सबसे बड़े व्यापार केंद्रों में से एक है। दुनिया के किसी भी अन्य देश की तुलना में यहाँ सबसे ज़्यादा हीरे की कटिंग और पॉलिशिंग की जाती है। इजराइल में मृत सागर पृथ्वी का सबसे निचला बिंदु है, जो समुद्र तल से 1315 फुट नीचे अपने निम्नतम बिंदु पर है। नमक की उच्च सांद्रता के कारण मृत सागर में तैरना बहुत आसान है, यहाँ डूबना लगभग नामुमकिन है। इजराइल भारत को अपना सच्चा दोस्त मानता है। इसके बावजूद 2017 से पहले किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री ने इजराइल का दौरा नहीं किया था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 2017 में इजराइल का दौरा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। उनकी यात्रा ने भारत और इजराइल के बीच दोस्ती को और मजबूत किया। दोस्तों, हमारा भारत देश इजराइल से 1 साल पहले ही आज़ाद हुआ था, लेकिन आप जानते हैं कि विकास के मामले में आज हम कहाँ हैं और इजराइल कहाँ है। हम सभी को भी इजराइल के नागरिकों से देशभक्ति और समर्पण सीखना चाहिए और अपने देश की प्रगति में अपना पूर्ण योगदान देना चाहिए। हम ऐसे आत्मनिर्भर देश और स्वाभिमानी नागरिकों का अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, आपकी इजराइल के बारे में क्या राय है, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, ताकि आने वाली वीडियोज़ को देखने के लिए आपको ज़्यादा वेट ना करना पड़े। धन्यवाद।